खेल को लेकर के भी हम लोग इस राज्य को नए आयाम दे रहे हैं। आपने सुना होगा पोटोहो खेल मैदान बनाने का काम पंचायत स्तर पर चल रहा है। अब गांव-गांव में हम लोग कंपटीशन करवाते हैं। अभी कुछ ही महीना पहले पूरे राज्य में हम लोगों ने मुख्यमंत्री कप का कार्यक्रम आयोजित किया था। गांव के स्तर पर खेल का कार्यक्रम आयोजित हुआ और जितने बच्चे लोगों ने हिस्सा लिया उन सभी बच्चों को जर्सी दी गई थी और लगभग 80,000 से अधिक बच्चों ने इस खेल में हिस्सा लिया था। खेल के क्षेत्र में भी आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद झारखंड में एशियन हॉकी चैंपियनशिप होने जा रहा है। पूरा देश विदेश से यहां पर खिलाड़ी आएंगे झारखंड में, और जिस तरीके से बड़े बड़े खेल का आयोजन होता है वैसे कार्यक्रम को आयोजन करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और खेल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। अभी आपके लिए ओबीसी विद्यालय नवाडी में भी बन के तैयार हुआ और बालिका आवासीय विद्यालय चंद्रपुरा में भी बना। संस्कृत विद्यालय भी तारानटी चंद्रपुरा में बना है और यहीं पर इसी विधानसभा के अंदर में नेतारहाट स्कूल के तर्ज पर एक भव्य स्कूल बनने की तैयारी हो रही है। ये वो नेतारहाट है जहां पर इस देश ने सबसे अधिक IAS IPS बनाए, उसी के तर्ज पर यहां पर वो स्कूल भी बनेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं आपके बीच में। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अभी देख रहे हैं बारिश कितना धोखा देने का कोशिश कर रहा है, आंख में चौनी खेल रहा है किसानों के साथ। पिछले वर्ष भी राज्य में सुखाड़ पड़ा, इस बार की भी स्थिति कमोवेश वैसे ही नजर आ रहा है। हम लोग परेशान हुए पड़े हैं। किसान करे तो क्या करे, और इस चक्कर में लोग रोजगार के लिए पलायन नहीं करे कि ना करे, ये भी चिंता की स्थिति पे है। लेकिन हम लोग भी चीजों को बहुत हालात गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं। जैसे परिस्थिति उत्पन्न होगी सरकार उसके अनुरूप घोषणा भी करेगी। आज गिरिडीह जिला से बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाते हैं। खास तौर पर मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। मैं यहाँ के अपने मजदूर साथियों से कहना चाहता हूँ, अब बेहतर रोजगार के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन पहले जैसी स्थिति जो आपकी थी कि आप वहां गए तो आपको वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब वो समय बदलने जा रहा है। सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक इकरारनामा किया है, वहां पर मजदूरों के लिए एक व्यवस्था, एक भव्य बिल्डिंग बनाने का काम किया जाएगा। जहां आपकी समस्या होगी आप वहां ले जाकर के शिकायत कर सकते हैं। बल्कि एक पदाधिकारी को भी वहां हम लोग डिप्यूट करने का काम करेंगे। हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अभी हम अंडमान निकोबार गए थे, वहां पर भी झारखंड के कई मजदूर, लेह लद्दाख में जाते हैं कई मजदूर, कर्नाटक वगैरह में जाते हैं कई मजदूर। सभी राज्यों के साथ हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से मजदूरों के लिए योजना बनाया है। जो मजदूर बाहर मारे जाते हैं, किसी कारणवश किसी घटना में उनका मृत्यु होता है, तो उनके शरीर को भी वहां से लाने का काम सरकार करती है और उनके परिजनों को देने का काम कर रही है। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी
हमारा ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर बहुत अधिक है राज्य में, और ग्रामीण सड़क बहुत जर्जर स्थिति में हो जाता है हमेशा। तो हमने इस बार निर्णय लिया है, अभी जो हमें, जब हम विभाग का आकलन कर रहे थे, जब विभाग की समीक्षा कर रहे थे, तो पता चला कि 15,000 किलोमीटर सड़क जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, उनको विभागों ने अलग अलग चरणों में बोला कि इतना किलोमीटर इस बार बनाएंगे, उतना किलोमीटर अगला साल बनाएंगे, उतना किलोमीटर फलना साल बनाएंगे। तो हमने निर्देश दिया है कि नहीं, अब ये इस साल उस साल वाला काम बंद करो, 15 के 15,000 किलोमीटर इस बार बनाने का काम शुरू किया जाए, ताकि पूरे राज्य का ग्रामीण सड़क बन के तैयार हो जाए। अभी आपको यहां से कई योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप सबको विभिन्न तरीके के स्वरोजगार अपना कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो। आप लोग को जो भी काम करना है, बैंक में आप जाते हैं, बैंक में आपको कितना लोन मिलता है, बैंक कितना आपको मदद करता है, वो आप सबको पता है। इसलिए सरकार ने खुद ही अपना एक योजना निकाला है, जिसके माध्यम से आप राशन दुकान से लेकर के, बढ़ई दुकान से लेकर के, जूता दुकान से लेकर के, कपड़ा दुकान से लेकर के, लोहार दुकान से लेकर के, गैराज से लेकर के, सैलून से लेकर के, ब्यूटी पार्लर तक खोल सकते हैं, सिलाई मशीन का दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए आर्थिक रूप से सरकार आपको सहयोग करेगी।